डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। हम लोग डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा B+ट्री, इनहेंस्ड वर्जन ऑफ बी ट्री। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बी ट्री के बारे में। ठीक है, ये बी ट्री एंड B+ट्री मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के टाइप्स हैं। आप वो वीडियो को जरूर गो थ्रू कीजिए। इंडेक्सिंग कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उन लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे B+ट्री। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से बोलना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो B+ट्री क्या होता है? B+ट्री एक इनहेंस्ड वर्जन है बी ट्री का, जो ज्यादा इफिशियंट होता है। इसमें डेटा को लीफ नोड में स्टोर किया जाता है और लीफ नोड्स आपस में लिंक लिस्ट से जुड़े होते हैं, जिससे सिक्वेंशियल एक्सेस फास्ट हो जाता है। ठीक है, हमने देखा था बी ट्री में ये हमारा होता है रूट नोड। ठीक है, देन ये होते हैं हमारे इंटरनल नोड, इसके बाद ये होता है लीफ नोड। ठीक है, लीफ नोड। तो बी ट्री एक इनहेंस्ड वर्जन है बी ट्री का, जो बहुत ज्यादा इफिशियंट होता है, जिसमें डेटा को लीफ नोड में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और लीफ नोड आपस में लिंक लिस्ट से जुड़े होते हैं, जिससे सिक्वेंशियल एक्सेस फास्ट हो जाता है। अब यहाँ देखो इंटरनल नोड। तो इंटरनल नोड क्या होता है? कंटेन ओनली कीज एंड पॉइंटर्स, नो डेटा। मीन्स व्हाट? केवल की और पॉइंटर रखते हैं, ये सिर्फ सर्च पाथ को गाइड करते हैं। ठीक है, एंड लीफ नोड क्या होते हैं? कंटेन ऑल द एक्चुअल डेटा एंड आर लिंक्ड एज अ लिंक लिस्ट फॉर फास्टर सिक्वेंशियल एक्सेस। मीन्स जो लीफ नोड होते हैं एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं, लीफ नोड आपस में लिंक लिस्ट की तरह जुड़े होते हैं, जिससे सिक्वेंशियल जो एक्सेस है वो आसान हो जाता है। और अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बी ट्री सेम जो अभी मैंने किया, रूट नोड। ठीक है, ये रूट नोड, इंटरनल एंड लीफ। तो रूट नोड क्या होता है? ये जो आपका रूट नोड है, ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या करता है कि स्टोर करता है और पॉइंटर्स इंटरनल नोड की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, और इंटरनल नोड क्या होता है? पॉइंटर्स को मैनेज करते हैं और सर्च पाथ को गाइड करते हैं। एंड लीफ नोड क्या होता है? एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं और लिंक लिस्ट के रूप में सिक्वेंशियल ट्रैवर्सल को इजी बनाते हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो। ठीक है, एक एग्जांपल देखो बी ट्री का। यहाँ पे मैंने ऑर्डर लिया है 3 मीन्स m=3। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिया, आप एक एग्जाम्पल के तौर पर। सो मैंने यहाँ पर लिया है रूट 20 एंड 50। ओके, एंड इसमें जो मैंने लिया है लेफ्ट चाइल्ड 10 एंड मिडिल चाइल्ड यहाँ पर 25 30 एंड राइट चाइल्ड है कितना 60 एंड 70। अब जो 5 10 है, ठीक है, अब जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है 10, ये किसको इंडिकेट करेगा? 5 10 को। ठीक है, एंड आपका जो मिडिल नोड है, सॉरी मिडिल जो आपका है मिडिल चाइल्ड 25 एंड 30, ये पॉइंट करेगा किसे? 20 25 एंड 30। वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है। और आपका जो राइट चाइल्ड है 60 और 70, ये किसको पॉइंट करेगा? 50 60 एंड 70 को। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले हमने रूट लिया कितना? 20 एंड 50, ये हमने क्या लिया? रूट। सेम इस डायग्राम को फॉलो किया। ठीक है, देन हमने क्या किया? लेफ्ट चाइल्ड लिया है 10, मिडिल चाइल्ड लिया है हमने 25 30। ओके, एंड जो राइट चाइल्ड है वो हमने लिया है कितना? 60 एंड 70। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो 10 है वो किसको पॉइंट करेगा? 10 मीन्स व्हाट? जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पॉइंट करेगा किसे? 5 एंड 10 को। मिडिल चाइल्ड जो है 25 और 30 किसको पॉइंट करेगा? 20 25 एंड 30। और जो आपका राइट चाइल्ड है किसको पॉइंट करेगा? 50 60 और 70 को। तो हमारा रूट नोड क्या हो गया? 20 और 50। लेफ्ट चाइल्ड हो गया हमारा 10, मिडिल चाइल्ड हो गया 25 30 और राइट चाइल्ड हमारा हो गया 60 एंड 70। ठीक है, इस टाइप से। अब हम सर्चिंग कैसे करेंगे? ये तो मैंने थ्योरी में यही लिखा है सेम, आप नोट्स बनाइए। सो सर्चिंग कैसे होगी बी ट्री में? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगी? इफ वी वांट टू सर्च फॉर 30, वी चेक द रूट नोड फर्स्ट।
ठीक है। अगर हम सर्च करना चाहते हैं 30 तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा रूट नोड। यदि हमें 30 को सर्च करना है तो सबसे पहले हमें रूट नोड हमारा क्या था, रूट नोड हमारा क्या था 20 एंड 50, तो इसको हम चेक करेंगे। अब सेकेंड स्टेप, सिंस 30 फॉल्स बिटवीन 20 एंड 50 वी मूव टू द मिडिल चाइल्ड 25 एंड 30। मीन्स क्या कि जो 30 है वो 20 और 50 के बीच आता है। जो 30 है, ठीक है, जो हमारा 30 है वो किसके बीच में आता है, 20 और 50 के बीच में आता है। ठीक है, 20 और 50 के बीच में आता है 30, तो इसलिए हम मिडिल चाइल्ड 25 और 30 पर जाएंगे। स्टेप थर्ड क्या फॉलो करेंगे, अब लीफ नोड में जाकर 30 को रिट्राइव कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से सर्चिंग होती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये देखो आप, एडवांटेजेस क्या है इसके, फास्टर सर्च मीन्स व्हाट, लीफ नोड लिंक्ड होने की वजह से सिक्वेंशियल एक्सेस फास्ट होता है। एंड बेटर स्पेस यूटिलाइजेशन मीन्स इंटरनल नोड्स केवल पॉइंटर स्टोर करते हैं, जिससे ट्री की जो हाइट है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो कि B+ट्री में मान लीजिए कि आप किसी लाइब्रेरी में बुक ढूंढ रहे हैं। B+ट्री में रूट नोड को देखने पर पता चलता है कि बुक सेक्शन B में है। फिर सेकेंड, इंटरनल नोड्स आपको सही शेल्फ तक ले जाते हैं। थर्ड स्टेप, लीफ नोड्स में जाकर आप एग्जैक्ट किताब को उठा लेते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, B+ट्री ज्यादा इफिशिएंट और तेजी से डेटा एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो ट्री और B+ट्री में क्या डिफरेंस है, जो बी ट्री होता है वो इंटरनल और लीफ नोड दोनों में डेटा स्टोर होता है, लेकिन जो हमारा B+ट्री होता है उसमें केवल लीफ नोड में डेटा स्टोर होता है। लीफ नोड लिंक्ड नहीं होते, लेकिन जो B+ट्री है इसमें लीफ नोड आपस में लिंक्ड होते हैं। मैं एक लेक्चर और बनाऊंगी जिसमें हम बी ट्री और B+ट्री में डिफरेंस देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।